तो एक टिपिकल ब्रेन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको एक्रोमेगली बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, उसके अंदर एक ट्यूमर होता है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। हमें पता है ग्रोथ हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो आपको हाइट बढ़ाने में, ग्रोथ करने में हेल्प, जो हमारी एडल्ट हाइट अचीव होती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से। बट एक बार एडल्ट हाइट अचीव हो जाए उसके बाद अगर आप बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रहने लगा तो हाइट तो नहीं बढ़ा पाएगा, बट ये हाथ पैर और फेस को चेंज करे, उसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं। एक्रोमेगली मतलब आपका फेस बहुत ही एबनॉर्मल दिखने लगेगा, आपको लगेगा यू मस्ट हैव सीन ग्रेट खली। इनका फेशियल स्ट्रक्चर्स होता है ना लंबा करके, और बॉडी हाथ बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हाथ बड़े बड़े होते हैं, तो उसको टिपिकल फीचर्स को हम एक्रोमेगली बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटरी ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये पेशेंट नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते रहते हैं कि ये स्किन में चेंजेस हो गया, मैं क्यों काला दिख रहा हूँ, मेरे लाइंस आ रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल होल्स आ रहे हैं, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के स्किन डॉक्टर्स के पास बहुत बार जाते हैं। बट एक्चुअली इन सब पेशेंट को हम लोग देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर फेशियल स्ट्रक्चर आपको सडनली 2 साल पहले मैं अलग दिखता था, 2 साल में पूरा मेरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हाथ पैर बड़े हो गए, फेस का जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया, उसमें थोड़ा होल जैसा दिख रहा है और बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं, तो हो सकता है ये एक्रोमेगली हो। आप अलग दिखने लगते हो आपके नॉर्मल लोगों से, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ डिफरेंट पर्सन, तो हो सकता है अगर आप एज 30, 40, 50s में हैं तो हो सकता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली वाले पेशेंट्स को आप आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनका ग्रोथ हार्मोन चेक करते हैं और एमआरआई कराते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत बार आते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम अगर ओपीडी हॉस्पिटल में हैं तो बहुत सारे पेशेंट को हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया, देख के आइडेंटिफाई किया आपको क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे नहीं मेरे पेट में दर्द था, मैंने इसीलिए डॉक्टर को दिखाने आया था। तो हम देखते हैं आपके फेसेस कब चेंज हुआ है, तो बताते नहीं ये तो 2 साल पहले बिल्कुल सही था, मैं अभी चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ मैं स्किन डॉक्टर को दिखाया, कुछ मेडिसिन दिया है, थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई देख के, उनकी फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज होती है। तो एक एमआरआई करते हैं और ग्रोथ हार्मोन की ऐसे करते हैं। अगर एमआरआई में ट्यूमर निकला और ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है तो इन सब कंडीशन में हम लोग ट्यूमर को निकालते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करते करते आपके हाथ पे तो बड़े होते हैं, बट आपकी लंग्स, हार्ट, ये सब चेंज होने लगते हैं। हार्ट बड़ा हो जाता है, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई होती है, ये सब फीचर्स की वजह से हम उसको निकालना पड़ता है। और ग्रोथ हार्मोन निकालने के बाद बहुत कम हो जाता है, आपके फेशियल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ऑपरेशन के बाद तो पेशेंट फिर नॉर्मल दिखने लगते हैं और दे बिकम वेरी नॉर्मल, जो 3 साल 4 साल पहले लगता। इफ यू सी somebody having this facial structure and all these changes, then you can evaluate for growth hormone. Thank you so much.